नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल इंडिया पर। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास की वे महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने भारतीय इतिहास के स्वरूप को बदल कर रख दिया। भारतीय की स्वतंत्रता में एक अहम स्थान रखने वाली इन प्रमुख घटनाओं के विषय में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो वरदान साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक इतिहास की सबसे प्रथम और पहली घटना सामान्यतः पहला स्वतंत्रता संग्राम मानी जाती है। 1857 में भारतीय लोगों द्वारा 1857 में भारत अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। इसे ही भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के लिए भारत के द्वारा लड़ी गई पहली लड़ाइयों में से माना जाता है। 1857 की इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से हुई थी। इस क्रांति के नायक थे मंगल पांडे, बख्त खान, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीर सेनानी व महाराजा रहे हैं। इसलिए ही समस्त भारतवासी 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। 1857 का यह संग्राम में कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल जैसे और दिल्ली सल्तनत पर बहादुर शाह जफर के टाइम पर यह स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय आधुनिक इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक एवं महासचिव रहे M.K. हुम, जिन्होंने इस अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया था। अपने शुरुआती दिनों में कांग्रेस का दृष्टिकोण एक कुलीन वर्ग की संस्था का था और इसके शुरुआती सदस्यों में मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के उच्च वर्ग के लोग थे। कांग्रेस में स्वराज का लक्ष्य सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था। उन्होंने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी का 1893 में शिकागो में दिया गया भाषण भी आधुनिक इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक रहा है। अमेरिका के शिकागो में सन 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उस समय भारत के प्रतिनिधि के रूप में अमेरिका के धर्म सम्मेलन में पहुंचे थे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय भारतीय लोगों के परिधान और भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। 1893 के इस भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने जिस प्रकार का भाषण दिया, इस भाषण ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया। इस भाषण की शुरुआत का संबोधन अमेरिकी भाइयों और बहनों के रूप में उन्होंने किया था। इस भाषण ने समस्त यूरोप व अमेरिका में भारत की छवि को बहुत ही आकर्षक ढंग से पेश किया था। इस भाषण के बाद अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लिक हिंदू नामक नाम दिया था। आधुनिक इतिहास की अन्य प्रमुख घटनाओं में बंगाल का विभाजन भी शामिल है। बंगाल का विभाजन का निर्णय 19 जुलाई 1905 को उस समय के भारत के तात्कालिक वाइसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था। एक मुस्लिम बाहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाने का निर्णय उस समय लिया था। बंगाल विभाजन की यह घटना 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। इतिहास में इसे बंग भंग का नाम दिया जाता है। अंग्रेजों की इसी फूट डालो और शासन करो वाली नीति का एक अंग था। उस समय का बंगाल आज का उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों तक फैला था। इसके 2 हिस्से लॉर्ड कर्जन साहब ने कर दिए थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक मुख्य तौर पर यूरोप में व्याप्त महायुद्ध को कहते हैं। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों में समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध में विश्व की लगभग सभी महत्वपूर्ण शक्तियों ने इसमें भाग लिया था। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या और इसके क्षेत्र तथा इसकी हुई क्षति के अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा दी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के दिनांक 28 जुलाई 1914 को आरंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 को इस युद्ध की समाप्ति हुई।
असहयोग आंदोलन 1920-1922। भारत में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सितंबर 1920 में से फरवरी 1922 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसमें भारतीय की स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसमें लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। भारत के हर वर्ग के लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई थी। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में स्वदेशी अपनाओ का नारा भी दिया था। साइमन कमीशन का आगमन 1928। साइमन कमीशन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य यह था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना तथा साइमन आयोग इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। साइमन कमीशन का विरोध करने पर पंजाब के नायक लाला लाजपत राय की हत्या ब्रिटिश अधिकारियों ने कर दी थी। इस घटना से प्रभावित होकर ही भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम करने का प्रण लिया था और बाद में उन्होंने भी 8 अगस्त 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। दांडी मार्च 1930। आधुनिक आर्थिक इतिहास में दांडी मार्च का भी महत्वपूर्ण स्थान है। दांडी मार्च, नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर लगाए गए कर के कानून के विरुद्ध किया गया था। यह ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 68 लोगों के द्वारा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्री तटीय गांव दांडी तक की पैदल यात्रा कर 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग किया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक और के उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लिया जाता था और नमक जीवन की जरूरी चीज़ों में से एक था। सन 1930 में गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की। इसी आंदोलन से सभी नए अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई। इस आंदोलन में संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू ने भी दांडी मार्च सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 23 मार्च 1931 अमर शहीद। जी हाँ दोस्तों, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक दिन रहा है। इसी दिन भारत के वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। अंग्रेज सरकार के खिलाफ षड्यंत्र और आरोप के कारण उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए 23 सालों में हंसते हंसते अपना जीवन बलिदान दिया था। इस घटना के बाद संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता के लिए लाखों भारतीय लोगों ने प्राणों को उत्सर्ग करने की प्रेरणा प्रदान की थी और उसके बाद से 23 मार्च को इन तीनों शहीदों की याद में शहीद दिवस भी मनाया जाता है। वर्षों के संघर्ष के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति। आधुनिक इतिहास में भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना भारत की स्वतंत्रता है। भारत की स्वतंत्रता वर्षों के संघर्षों के बाद ब्रिटिश शासन द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता हस्तांतरण भारत की जनता के जनप्रतिनिधियों को कर दी गई थी। इस दिन दिल्ली के लाल किले पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वाधीनता का ऐलान किया था। भारत के स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत 1857 में हुए सिपाही विद्रोह को माना जाता है। स्वाधीनता के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। अथक प्रयासों के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, मगर बंटवारे के साथ भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, जिसमें पाकिस्तान नामक एक नए देश का भी जन्म हुआ। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।